क्या आप तैयार हैं दोस्तों? क्या आपने भी देखा शेयर बाजार में सुनामी आ गई है। 29 साल का रिकॉर्ड टूट गया। 92 लाख करोड़ रुपए। हाँ, आपने सही सुना, 92 लाख करोड़ रुपए मार्केट से बाहर निकल गए। ये तो पाकिस्तान जैसे 3 देशों की इकोनॉमी जितना नुकसान है। दोस्तों, ये कोई मजाक नहीं है, ये सच है और ये हो रहा है, लेकिन घबराने की जरूरत नहीं है। आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि ये सब क्यों हो रहा है, इसका असर आप पर क्या होगा और आप अपने आप को कैसे सेफ रख सकते हैं। तो दोस्तों, वीडियो को एंड तक जरूर देखना, क्योंकि ये जानकारी आपकी लाइफ बदल सकती है। और हाँ, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। दोस्तों, शेयर बाजार में ये तेजी से गिरावट का एक बड़ा रीजन है कंपनीज का परफॉर्मेंस। एबीसी रिसेंट क्वार्टर्स में हमने देखा है कि कंपनीज के प्रॉफिट्स में काफी कमी आई है। देखिए दोस्तों, यह ग्राफ्स साफ साफ बता रहे हैं कि कंपनीज पहले जितना कमा रही थी अब उतना नहीं कमा रही हैं। इसकी वजह से इन्वेस्टर्स का कॉन्फिडेंस कम हो रहा है और वो शेयर बाजार से अपना पैसा निकाल रहे हैं। कंपनीज के अपर प्रेशर है अपने एक्सपेंसेस कम करने का और वो एम्प्लॉइज की छुट्टी कर रहे हैं। इससे अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ रहा है और मार्केट में डिमांड कम हो रही है। यह एक विशियस साइकिल बन गया है जहां एक चीज खराब होने से दूसरी चीज भी खराब हो रही है। इसलिए दोस्तों, यह बहुत जरूरी है कि हम यह समझें कि यह क्राइसिस सिर्फ शेयर मार्केट तक सीमित नहीं है, बल्कि यह पूरी इकोनॉमी को प्रभावित कर रहा है। एएपी में से बहुत से लोग सोच रहे होंगे कि यह सब तो हम पहले भी सुन चुके हैं, लेकिन इस बार क्या अलग है? दोस्तों, इस बार सिचुएशन थोड़ी अलग है, क्योंकि ग्लोबल फैक्टर्स भी हमारे मार्केट को नेगेटिवली इंपैक्ट कर रहे हैं। आगे हम बात करेंगे कि कैसे फॉरेन इन्वेस्टर्स अपना पैसा निकल रहे हैं और ग्लोबल फैक्टर्स कैसे हमारी इकोनॉमी को और भी अनस्टेबल बना रहे हैं। तो दोस्तों, वीडियो में बने रहिए और जानिए कि आप अपने आप को इस शेयर बाजार के सुनामी से कैसे बचा सकते हैं। दोस्तों, जैसे कि मैंने पहले बताया, शेयर बाजार में गिरावट का एक बड़ा रीजन है फॉरेन इन्वेस्टर्स का बाहर जाना। फॉरेन इन्वेस्टर्स, जिनको हम एफईज भी कहते हैं, वो हमारे शेयर बाजार में बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं। जब ये एफईज अपना पैसा इन्वेस्ट करते हैं तो मार्केट में तेजी आती है, और जब ये पैसा निकाल लेते हैं तो मार्केट गिर जाता है। अब आप सोच रहे होंगे कि ये फीस अचानक से अपना पैसा क्यों निकाल रहे हैं। इसकी कई वजहें हैं दोस्तों। पहला, ग्लोबल मार्केट में अनसर्टेनिटी का माहौल है। ट्रेड वार, ब्रेक्सिट जैसे इश्यूज की वजह से इन्वेस्टर्स रिस्क नहीं लेना चाहते और वो सेफ हेवन्स में इन्वेस्ट कर रहे हैं, जैसे कि गोल्ड। दूसरा, इंडिया की इकोनॉमी भी उतनी मजबूत नहीं दिख रही है जितनी पहले दिखती थी। जीडीपी ग्रोथ रेट कम हुआ है, रुपये कमजोर हुआ है और फिस्कल डेफिसिट बढ़ रहा है। यह सब देखकर फीस को लग रहा है कि इंडिया में अब उतना प्रॉफिट नहीं है। तीसरा, गवर्नमेंट पॉलिसीज भी एईएस को कंफ्यूज कर रही हैं। टैक्सेशन पॉलिसीज में बार बार बदलाव, रेट्रोस्पेक्टिव टैक्सेशन जैसे इश्यूज की वजह से एफईएस को लगता है कि इंडिया में इन्वेस्ट करना रिस्की हो गया है। इसलिए दोस्तों, जब तक ग्लोबल मार्केट में स्टेबिलिटी नहीं आती और गवर्नमेंट इन्वेस्टर फ्रेंडली पॉलिसीज नहीं बनाती, तब तक एफईएस का बाहर जाना जारी रहेगा और शेयर बाजार में गिरावट का खतरा बना रहेगा। ट्रंप का तीर क्या इंडिया पे लगेगा? दोस्तों, आपने सुना होगा, जब अमेरिका छींकता है तो पूरी दुनिया को जुकाम हो जाता है। यह बात आज के समय में बिल्कुल सच है। अमेरिका की इकोनॉमी दुनिया की सबसे बड़ी इकोनॉमी है और उसमें होने वाला कोई भी बदलाव पूरी दुनिया को प्रभावित करता है। अब ट्रंप साहब ने अपनी पॉलिसीज में कुछ ऐसे बदलाव किए हैं जिनका सीधा असर इंडियन इकोनॉमी पे पड़ रहा है। ट्रंप साहब चाहते हैं कि अमेरिका में मैन्युफैक्चरिंग बढ़े और वो अमेरिका फर्स्ट पॉलिसी पे फोकस कर रहे हैं। इसके लिए वो इंपोर्ट ड्यूटीज बढ़ा रहे हैं और ट्रेड वॉर शुरू कर रहे हैं। अब जब अमेरिका इंपोर्ट ड्यूटीज बढ़ाता है तो इंडियन कंपनीज को अपना सामान अमेरिका में बेचना महंगा पड़ता है। इससे इंडियन कंपनीज की सेल्स कम होती हैं और उनका प्रॉफिट कम होता है। दूसरा, ट्रंप साहब ने H-1B वीजा रूल्स को भी स्ट्रिक्ट कर दिया है, जिससे इंडियन आईटी प्रोफेशनल्स को अमेरिका में काम करना मुश्किल हो गया है। यह इंडियन आईटी इंडस्ट्री के लिए एक बहुत बड़ा झटका है। तो दोस्तों, ट्रंप साहब की पॉलिसीज का असर इंडियन इकोनॉमी पे साफ दिख रहा है। जब तक अमेरिका की इकोनॉमी में अनसर्टेनिटी बनी रहेगी, तब तक इंडियन मार्केट में भी वॉलेटिलिटी बनी रहेगी। चैप्टर 4, रुपए का रोना, डॉलर का शोर। दोस्तों, अब बात करते हैं रुपए की। रुपए पिछले कुछ समय से लगातार गिरता जा रहा है। डॉलर के मुकाबले रुपए अब तक के सबसे निचले स्तर पर पहुंच गया है। यह इंडियन इकोनॉमी के लिए एक बहुत ही चिंताजनक बात है। रुपए के गिरने से इंपोर्टेड सामान महंगा हो जाता है। क्रूड ऑयल, गोल्ड जैसे इंपॉर्टेंट कमोडिटीज हम इंपोर्ट करते हैं। जब ये कमोडिटीज महंगे होते हैं तो इन्फ्लेशन बढ़ता है। इन्फ्लेशन बढ़ने से आम आदमी का बजट बिगड़ता है और उसकी परचेसिंग पावर कम होती है। रुपये के गिरने का एक कारण तो ग्लोबल फैक्टर्स हैं, जैसे कि यूएस फेड द्वारा इंटरेस्ट रेट्स बढ़ाना, लेकिन दूसरा कारण है इंडिया का बढ़ता हुआ करंट अकाउंट डेफिसिट। हम जितना एक्सपोर्ट करते हैं उससे ज्यादा इंपोर्ट करते हैं। इससे डॉलर की डिमांड बढ़ती है और रुपये कमजोर होता है। गवर्नमेंट को करंट अकाउंट डेफिसिट कम करने के लिए ठोस कदम उठाने होंगे, तभी रुपये को संभाला जा सकता है। चैप्टर 5, चाइना का चाल, क्या इंडिया को मिलेगा फायदा? दोस्तों, अब बात करते हैं चाइना की। चाइना दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी है और एशियन मार्केट में उसका दबदबा है। चाइना की इकोनॉमी भी स्लो डाउन हो रही है और वो अपनी प्रॉब्लम से जूझ रहा है। लेकिन चाइना के पास अभी भी बहुत बड़ा फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व है,
और वो स्ट्रेटेजिकली इन्वेस्ट कर रहा है। चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर CPEC जैसे प्रोजेक्ट्स के जरिए चाइना साउथ एशिया में अपना इन्फ्लुएंस बढ़ा रहा है। चाइना मेड इन चाइना 2025 प्लान के तहत टेक्नोलॉजी में सेल्फ रिलायंट बनना चाहता है। चाइना की ये अग्रेसिव स्ट्रैटेजी इंडिया के लिए एक चैलेंज है। ह्यूमन भी अपनी मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटीज बढ़ानी होगी, इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्टमेंट करना होगा और इनोवेशन को बढ़ावा देना होगा। अगर हमने ऐसा नहीं किया तो चाइना हमसे आगे निकल जाएगा और ग्लोबल मार्केट में हमारी पोजीशन कमजोर हो जाएगी। हमें चाइना की स्ट्रैटेजीज को समझना होगा और उसके हिसाब से अपनी पॉलिसीज बनानी होंगी। कर सकते हैं। दोस्तों, ये तो हमने बात की शेयर बाजार में आई सुनामी और उसकी वजहों के बारे में। अब सवाल यह है कि आप क्या कर सकते हैं। सबसे पहले तो घबराना नहीं है। मार्केट में उतार चढ़ाव आते रहते हैं। लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव रखें और फंडामेंटली स्ट्रांग कंपनीज में इन्वेस्ट करें। अपनी फाइनेंशियल एडवाइजर से बात करें और रिस्क एपेटाइट के हिसाब से पोर्टफोलियो बनाइए। और हाँ, मार्केट को टाइम दीजिए, इवेंचुअली ये रिकवर करेगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो लाइक और शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और कमेंट्स में बताइए आपके क्या सवाल हैं। धन्यवाद।